अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का चश्मा। सास और बहू का प्रारंभिक संघर्ष। नवीन नगर में एक छोटे से मोहल्ले में दो परिवार रहते थे। एक परिवार में थे महेश, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका इकलौता बेटा अजय। दूसरे परिवार में उनकी बहू राधा और उनका छोटा सा बच्चा मोहन था। महेश और सुमित्रा का घर पहले से ही अपनी परंपराओं, आदतों और शिष्टाचारों के लिए जाना जाता था। लेकिन जब से अजय की शादी राधा से हुई थी, सास और बहू के बीच कुछ असहमति बढ़ने लगी थी। राधा एक खुशमिजाज और आधुनिक लड़की थी जो नए नए फैशन और लाइफस्टाइल को पसंद करती थी। वहीं सुमित्रा जी एक परंपरावादी महिला थीं, जिन्हें लगता था कि घर में पुराने रीति रिवाजों का पालन करना बहुत जरूरी है। हालांकि वे दोनों एक दूसरे का सम्मान करती थीं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर उनका विचार नहीं मिलता था। राधा की आदत थी कि वह हर समय मोबाइल पर कुछ न कुछ देखती रहती थी, जबकि सुमित्रा को लगता था कि यह समय की बर्बादी है। एक दिन सुमित्रा ने राधा को सलाह दी, बेटी तुम मोबाइल में क्या देखती रहती हो? थोड़ा ध्यान अपने घर की ओर भी दो। राधा हंसते हुए जवाब देती, मम्मी जी मैं तो बस अपनी दोस्त के साथ चैट कर रही थी। वैसे भी अब सब डिजिटल हो गया है। सुमित्रा को यह सब समझ में नहीं आता था। वे सोचती, अब हर समय यही मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ काम की बात नहीं करते। चश्मा पहनने का विचार। एक दिन सुमित्रा जी ने राधा को देखा कि वह और अजय टीवी देख रहे थे और राधा ने अपनी आंखें थोड़ा तंग कर लीं। सुमित्रा ने महसूस किया कि राधा को शायद आंखों की समस्या हो रही है। तुरंत ही सुमित्रा जी ने कहा, राधा तुम अपनी आंखों का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? तुम तो हमेशा मोबाइल और टीवी पर लगी रहती हो, शायद तुम्हें चश्मा पहनने की जरूरत है। राधा थोड़ी हंसी, अरे मम्मी जी मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा थकावट महसूस हो रहा था। लेकिन सुमित्रा जी ने तो मन ही मन ठान लिया था कि राधा को चश्मा पहनाना ही है। उन्होंने अगले दिन राधा को एक आंखों के डॉक्टर के पास ले जाने का विचार किया। चश्मा खरीदने का दिन। अगले दिन सुमित्रा जी राधा को डॉक्टर के पास लेकर गईं। डॉक्टर ने राधा की आंखों का परीक्षण किया और कहा, आपकी आंखों में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। आपको पढ़ाई और टीवी के लिए हल्का सा चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। राधा ने चश्मा पहनने के विचार से थोड़ी नकारात्मकता दिखाई, मम्मी जी मुझे लगता है कि ये चश्मा थोड़ा अजीब लगेगा, मैं तो इसे पहनना नहीं चाहती। सुमित्रा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह तो आपकी आंखों की सेहत के लिए जरूरी है। देखो तुम्हारी आंखें खराब हो रही हैं, तुम चाहो तो चश्मा पहन सकती हो। सुमित्रा जी ने राधा को एक स्टाइलिश चश्मा खरीदने के लिए प्रेरित किया। चश्मे का रंग और आकार दोनों ही आधुनिक थे, ताकि राधा को यह न लगे कि वह किसी पुराने जमाने की महिला हो गई हैं। राधा ने थोड़ी जिज्ञासा से चश्मा पहना और खुद को आईने में देखा। अच्छा है, कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, राधा ने सोचा। लेकिन फिर भी उसे चश्मा पहने हुए थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। सास बहू के बीच हंसीमजा। जब राधा घर लौटी तो सुमित्रा जी ने देखा कि राधा चश्मा पहने हुए है। सुमित्रा जी खुशी से चिल्लाईं, देखा, मैंने तुम्हें कहा था न, चश्मा तुम्हारे चेहरे पर बहुत सूट कर रहा है। राधा हंसते हुए बोली, मम्मी जी अब तो लगता है जैसे मैं आपकी तरह और भी प्रौढ़ दिखने लगी हूँ। सुमित्रा जी मुस्कुराईं और बोली, हाँ तुम अब बहुत समझदार दिख रही हो। वैसे चश्मा तो एक और भी फायदा देगा, तुम्हारी आंखें अब और भी अच्छे से दिखेंगी।
सुमित्रा जी ने राधा को एक और सलाह दी, अब तुम चश्मा पहनने के बाद अपने मोबाइल और टीवी पर थोड़ा ध्यान देना। इसे पहनने से तुम्हारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। राधा ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, मम्मी जी, क्या अब मुझे चश्मा पहनते हुए मोबाइल देखना भी वैसा ही लगेगा जैसे आप सोने से पहले हमेशा गंगा स्नान की बात करती हो? सुमित्रा जी को हंसी आ गई और बोली, अच्छा ठीक है, तुम तो मजाक कर रही हो, लेकिन सच मानो चश्मा बहुत जरूरी है। एक मजेदार स्थिति। अगले दिन राधा और सुमित्रा जी बाजार गए। राधा ने चश्मा पहनने के बाद खुद को थोड़ा अलग महसूस किया। जैसे ही वे बाजार में पहुंचे तो सुमित्रा जी ने देखा कि राधा के चश्मे को देखकर लोग कुछ अजीब तरीके से घूर रहे थे। सुमित्रा जी ने राधा से कहा, देखो, लोग तुम्हें देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, क्या तुम चाहोगी कि लोग तुम्हारे चश्मे को लेकर मजाक करें? राधा ने जवाब दिया, मम्मी जी, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आराम से चश्मा पहनकर आ गई हूं। वह तभी एक दुकान पर रुकी जहां एक महिला अपनी बेटी के साथ खड़ी थी। महिला ने राधा के चश्मे को देखा और बोली, यह चश्मा तो बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदी हो? राधा हंसी और बोली, धन्यवाद, यह मेरी सास जी की पसंद है, वे ही मुझे चश्मा पहनने के लिए कह रही थीं। महिला मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो आपकी सास जी भी इस चश्मे की दीवानी हैं, तब तो इसे पहनकर आना और भी अच्छा लगता होगा। सुमित्रा जी ने हंसी में कहा, देखो, अब सभी को लगता है कि चश्मा अच्छे से पहना गया है। राधा और सुमित्रा जी दोनों हंसी में झूम उठे। यह दोनों के बीच एक हल्की सी जीत और परस्पर समझ का पल था। अंत में एक सीख। वापस घर लौटते हुए राधा और सुमित्रा जी ने इस अनुभव से कुछ सीखा। राधा ने महसूस किया कि कभी-कभी सास की सलाह लेने से न केवल अपनी समस्या हल होती है, बल्कि रिश्ते में भी प्यार और समझ बढ़ती है। वहीं सुमित्रा जी ने भी सीखा कि नई पीढ़ी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है और यह कि कभी-कभी थोड़ा मजाक भी रिश्तों को मजेदार बना देता है। इसी तरह राधा और सुमित्रा जी का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था और चश्मे के जरिए उन्होंने यह साबित किया कि एक छोटी सी सलाह भी रिश्तों में बहुत फर्क डाल सकती है।